सस्के यूचिहा नारुतो एनिमे सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी और इमोशनल डेप्थ का एक बेहतरीन मिसाल है। वो सिर्फ एक टैलेंटेड निंजा नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसका जीवन रिवेंज, पेन और सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते से गुजरता है। अपने क्लैन की ट्रेजेडी के बाद ससुके ने स्ट्रेंथ और पावर के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन इस रास्ते में उसकी इमोशंस, गिल्ट और अंदर की लड़ाई हमेशा उसके साथ रही। उसकी एक्सेप्शनल एबिलिटीज, शरिंगन की शक्ति और उसका इंटेंस फोकस उसको दूसरों से अलग बनाता है। एक वॉरियर के रूप में ससुके सिर्फ अपने दर्द से नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी से भी जूझ रहा है, पर फिर भी वो अपने पास्ट और चॉइसेस का बोझ उठाता है। उसकी कहानी एक ऐसे निंजा की है जो सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं बल्कि अपने रिश्ते, अपने फैसले और अपने होने के मायने समझने के लिए भी लड़ता है। ससुके का कन्फ्लिक्टिंग नेचर, उसका रिलेंटलेस ड्राइव और उसकी इनर टर्मोइल उसको नारुतो के सबसे लेयर्ड और थॉट प्रोवोकिंग कैरेक्टर्स में से एक बनाते हैं। उसका इंट्रोडक्शन, फैमिली बैकग्राउंड, गोल्स, दोस्ती, दुश्मनी और लास्ट में उसका रिडेम्पशन उसकी स्टोरी को काफी कंपेलिंग बनाते हैं। तो चलो ससुके के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। सस्के यूचिहा द साइलेंट स्टॉर्म ऑफ कोनोहा। नारुतो की दुनिया शिनोबी, राइवलरीज और उनके दरमियान होने वाली इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड स्ट्रगल से भरी हुई है। इस यूनिवर्स में ससुके यूचिहा एक ऐसा कैरेक्टर है जो पहली नज़र में काम और कंपोज्ड लगता है, लेकिन अंदर से वो रिवेंज, पेन और खुद की पहचान की तलाश में आग की तरह जलता है। ससुके किसी प्रोफेसी या हॉकेज ड्रीम का पालतू प्रोडक्ट नहीं है और न ही उसकी कहानी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हीरो की है। उसका सफर एक दर्दनाक घटना से शुरू होता है। यूचिहा क्लैन का विनाश के बाद उसने अपने लाइफ में सिर्फ एक गोल रखा, अपने परिवार का बदला लेना, चाहे उसके लिए कुछ भी कुर्बान करना पड़े। वो एक ऐसा निंजा बनना चाहता है जो गलतियों को रिपीट ना होने दे, लेकिन पावर के लिए उसकी चाहत उसको डार्क रास्ते पे ले जाती है, जिसके कारण वो किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाता है। वो अपने दोस्तों के खिलाफ गया, सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन अंदर कहीं उसकी तकलीफ और गिल्ट उसको हमेशा रिफ्लेक्ट करती रही। उसका फाइटिंग स्टाइल प्रिसाइज, स्ट्रेटेजिक और इमोशनलेस लगता है, लेकिन एक बर्निंग इंटेंसिटी छुपी होती है जो उसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट का प्रूफ है। शरिंगन और रिनेगन जैसे पावरफुल टूल्स होने के बावजूद ससुके हमेशा अपने दर्द और मेमोरी के साथ लड़ता है। जब भी वो अकेला पड़ता है या गलत डिसीजंस लेता है, तभी उसका असली स्ट्रगल सामने आता है। उसका कैरेक्टर ये दिखाता है कि कभी कभी हीरो बनने का मतलब सब कुछ सही करना नहीं बल्कि अपने अंधेरों का सामना करके उन्हें कंट्रोल में लाना होता है। ससुके एक ऐसे वॉरियर का रूप है जो दिखाता है कि रिडेम्पशन और स्ट्रेंथ सिर्फ विक्ट्री से नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस और इंट्रोस्पेक्शन से भी आती है। उसकी जर्नी उसको शोनन अनिमे के सबसे कॉम्प्लेक्स और मेमोरेबल कैरेक्टर्स में लाके खड़ा करती है। जब दुनिया उससे दूर हो जाती है तब भी वो अपनी सच्चाई तक पहुंचने के लिए लड़ता है। सस्के यूचिहा नारुतो यूनिवर्स का एक ऐसा फाइटर है जो प्रेसिजन और इंटेंसिटी का एक डेडली कॉम्बो रखता है। वो काम दिखता है, लेकिन उसकी हर मूव में एक कैलकुलेटेड रेज छुपा होता है। उसका लाइटनिंग फास्ट कॉम्बैट स्टाइल, शरिंगन की शार्प परसेप्शन और चक्र कंट्रोल उसको एक साइलेंट असैसिन बनाते हैं। ससुके हर फाइट को स्ट्रेटजी और फोकस के साथ लेता है। वो ओपोनेंट के पैटर्न्स को एनालाइज करता है, उनकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करता है और उन्हें कोल्ड प्रिसिजन से हराता है। हर बैटल उसके लिए अपनी आइडेंटिटी ढूंढने का एक रास्ता होती है। उसका वॉरियर स्पिरिट ये याद दिलाता है कि असली ताकत सिर्फ टेक्निक में नहीं बल्कि पर्पस में भी होती है। लेकिन ससुके सिर्फ स्किल्स से नहीं, अपने पस्त के जख्मों और उनके रेजोल्यूशन की विल पावर से भी लड़ता है। फर्स्ट, शरिंगन कर्स। यह ससुके यूचिहा की सबसे डेंजरस और डिफाइनिंग एबिलिटी है, जिसका अटर्नल मंगेक्यो शरिंगन और रिनेगन का कॉम्बिनेशन उसके अंदर छुपी हुई विजुअल प्राउस एक ऐसे हाई लेवल डिस्ट्रक्शन का सोर्स है जो किसी भी मोमेंट में एक्टिव हो सकता है। जब ससुके इंटेंस बैटल्स में होता है तो उसकी डोजुत्सु एबिलिटीज उसके परसेप्शन, रिफ्लेक्सेस और चक्र कंट्रोल को अनइमेजिनेबल लेवल तक बूस्ट करती हैं। इस फॉर्म में उसका रिएक्शन टाइम लाइटनिंग फास्ट होता है और उसकी स्पेस टाइम मैनिपुलेशन और अमेटेरासु जैसे टेक्निक्स बैटलफील्ड को एक टैक्टिकल नाइटमेयर बना देते हैं। अगर ससुके अपने फुल पावर पर जाए, स्पेशली रिनेगन के स्पेस वॉर्पिंग एबिलिटीज के साथ, तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को डिस्टॉर्ट करके बैटलफील्ड को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है। ससुके के पास ये एबिलिटी है कि वो गॉड टियर ओपोनेंट्स के अगेंस्ट भी खुद को इक्वल या सुपीरियर पोजीशन में ला सके, और जब वो अपने हेट्रेड और पर्पस के साथ लड़ता है तो पूरा बैटलफील्ड एक कैलकुलेटेड डिस्ट्रक्शन जोन में बदल जाता है। सेकंड, चक्र प्रिसिजन। सस्के यूचिहा की चक्र स्पीड उसकी कॉम्बैट स्टाइल का सबसे लीथल एलिमेंट है। अपनी एलीट शिनोबी ट्रेनिंग के साथ जब वो चक्र को अपने मूवमेंट्स में इन्फ्यूज करता है तो उसकी एजिलिटी और एक्सेलरेशन ह्यूमन लिमिट्स को फार एक्सीड कर जाती है। ससुके की मूवमेंट्स रेजर शार्प होती हैं, एक ब्लिंक में वो सामने से पीछे, ऊपर से नीचे,
हर एंगल से अटैक कर सकता है। उसका चक्र कंट्रोल इतना रिफाइंड होता है कि वो वर्टिकल सर्फेसेस, मरे रोटेशंस और लाइटनिंग स्पीड शुनशिंग जत्सु से बैटलफील्ड का फ्लो ही डिसरप्ट कर देता है। चाहे वो क्लोज रेंज ब्लिट्ज स्ट्राइक्स हो या अवेजन एट ब्लाइंडिंग स्पीड, ससुके हर मोमेंट अपने चक्र फ्लो और सेंसरी परसेप्शन का इस्तेमाल एफिशिएंटली करता है। उसकी प्रेजेंस बैटलफील्ड पर एक ऐसे थ्रेट की तरह महसूस होती है जो दिखता कम है। उसका हर स्टेप, हर फ्लिकर, स्पीड और प्रिसिशन का डेडली फ्यूजन एक साइलेंट एक्सप्लोजन होता है। थर्ड, लाइटनिंग कन्वर्जेंस। लाइटनिंग कन्वर्जेंस ससुके यूचिहा की कॉम्बैट आर्सेनल का एक अल्ट्रा एलीट फिनोमिनन है, जहां उसका फिजिकल स्ट्राइक और चक्र कंट्रोल एक डिवाइन सिंक में फ्यूज हो जाते हैं। ये एक मोमेंटरी स्टेट होती है जिसमें उसकी इवॉल्व फॉर्म्स इतनी प्रिसाइज टाइमिंग के साथ लैंड करती है कि हर हिट एक पियर्सिंग थंडरक्लैप की तरह बैटलफील्ड को शेक कर देती है। ससुके ने इस स्टेट को तब इस्तेमाल किया है जब कॉम्बैट प्रेशर अपने पीक पर होता है, जहां हर मूवमेंट, हर स्ट्राइक एक कैलकुलेटेड वोल्टेज बर्स्ट होता है। जब वो लाइटनिंग कन्वर्जेंस मोड में होता है तो उसका माइंड, बॉडी और लाइटनिंग चक्र एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांस में शिफ्ट हो जाता है, एक ऐसा स्टेट जहां स्पीड, इंस्टिंक्ट और लीथल प्रेसिशन एक ही लाइन में अलाइन हो जाते हैं। इस मोमेंट में ससुके अपने फिजिकल कैपेबिलिटीज और एलिमेंटल मास्टरी के पीक पर होता है। अभी तक हम लोगों ने ससुके यूचिहा की पावर्स, एबिलिटीज, बैटल रिलेटेड अपग्रेड्स और ओवरऑल कॉम्बैट परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस किया है। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि ससुके एक ऐसा फाइटर है जो स्पीड, प्रिसिशन और टैक्टिकल डिस्ट्रक्शन का एक डेडली कॉम्बिनेशन रखता है। उसके पास हाई लेवल चक्र रिजर्व्स, विजुअल प्राउस जैसे शरिंगन और रिनेगन और अनमैच्ड कॉम्बैट इंटेलिजेंस है, जो उसको बैटलफील्ड का एक कोल्ड, कैलकुलेटेड और रिलेंटलेस फोर्स बना देते हैं। ससुके की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका अनशेकेबल फोकस और बैटलफील्ड के बीच में अडेप्ट करने की एबिलिटी है। हर फाइट के बाद वो नए जत्सु वेरिएशंस, चक्र एप्लीकेशंस और स्ट्रैटेजिक अपग्रेड्स के साथ और भी ज्यादा रिफाइंड और लीथल बन के लौटता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये हो सकता है कि एनिमे वर्ल्ड में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो थियोरेटिकली ससुके को चैलेंज दे सकते हैं। क्या कोई ऐसा फाइटर है जो उसकी लाइटनिंग फास्ट स्ट्राइक्स, डोजत्सु बेस्ड परसेप्शन या चक्र बेस्ड टैक्टिकल गेम को तोड़ सकता है? तो तुम लोग कमेंट करके ये बताओ, एनिमे वर्ल्ड के कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स हैं जो ससुके को टक्कर दे सकते हैं या उसकी स्पीड और डोजुत्सु डोमिनेशन को ओवरपावर कर सकते हैं। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में एक नए और एक्साइटिंग कैरेक्टर एनालिटिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।